हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करें, कमेंट करें। अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को डिसलाइक करना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप फैसला करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही महान परमेश्वर हैं, वो सर्वशक्तिमान हैं और वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हैं। वो जब भी न्याय करते हैं तो कभी भी वो किसी का पक्ष नहीं करते। तो इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाकारी करनी चाहिए और उस परमेश्वर के न्याय को हमें याद रखना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि न्याय, इंसान जो भी काम करता है वो अच्छा करे या बुरा करे, उसका न्याय इसी पृथ्वी के ऊपर हो जाता है। जैसा वो काम करता है उसको उसका फल इस पृथ्वी के ऊपर उसको मिल जाता है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल तो हमें कुछ और तरीके से बताती है। जो इंसान यहाँ पर गलती करता है उसको दंड तो मिलता है, उसको सज़ा तो मिलती है, लेकिन एक न्याय, एक सज़ा उसको मिलने वाली है, एक न्याय उसका होने वाला है। और न्याय है वो आत्मा का, क्योंकि जब इंसान का जो आत्मा है शरीर को छोड़कर वो परमेश्वर के सामने चला जाएगा, तब परमेश्वर उस आत्मा से जो उसने शरीर में रहकर काम किए उसका न्याय करेंगे। और न्याय करेंगे, अगर वो काम परमेश्वर को पसंद आए, वो जीवन परमेश्वर को पसंद आया तो परमेश्वर उसको स्वर्ग में रखेंगे, नहीं तो परमेश्वर उसको नरक में डाल देंगे। तो इस संसार में भी ऐसा होता है कि इंसान जैसा जहाँ पर करता है उसको यहाँ पर भी वैसा फल मिल जाता है। मानो आप सफ़र में जा रहे हो, या कोई ऐसा इंसान जो सफ़र में जा रहा है, सफ़र में जाते समय रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट गई। मान लो सफ़र में जाते समय उसकी बाइक गाड़ी के साथ टकरा गई या दूसरी बाइक उसकी गाड़ी के साथ टकरा गई। तो अभी होता क्या है, वहाँ पर वो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं, वो गाली देना शुरू कर देते हैं, और यहाँ तक कि दोनों में हाथापाई हो जाती है। तो देखो, इंसान जो भी करता है उसको यहाँ पर मिल जाता है। एक बार ऐसे हुआ, एक इंसान थे, वो सफ़र में कहीं पर जा रहे थे, तो ना तो उनके पास गाड़ी थी, ना उनके पास कोई बाइक थी। उन्होंने एक ऑटो लिया, ऑटो से वो जा रहे थे, और ऑटो से जा रहे थे तो सामने एक ऐसी गाड़ी वाला आया। तो अभी गाड़ी वाले ने उसके ऑटो वाले के आगे लाकर गाड़ी को खड़ा कर दिया। अभी ऊपर से वो गाड़ी वाला पैसे वाला था, तो गाड़ी अच्छी थी, तो उसने ऑटो वाले को कुछ बोलना शुरू कर दिया, उसको गाली देना शुरू कर दिया। तुझे ऑटो चलाना नहीं आता, तुम लोग ऐसे वैसे, जो भी उसने ऐसा करना शुरू कर दिया। लेकिन इस भाई साहब ने कुछ नहीं बोला, इस भाई साहब ने उसको कोई भी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तो एक कुछ समय के बाद वो गाड़ी वाला वहाँ से चला गया, ऑटो वाला अपनी मस्ती में वो निकल गया। अभी जो एक इंसान था उस ऑटो में बैठा, उसने देखा भाई साहब आपकी कोई गलती नहीं थी, आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ऐसा उस भाई साहब ने को मैंने देखा, गलती तो उसकी थी, लेकिन फिर भी वो आपको कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोल कर चला गया, आपको गाली बोल कर चला गया, तो बदले में आपने कुछ बोला भी नहीं। तो उसने बोला देखो, जिसके पास जो होता है
सामने वाला वही देता है। तो उसके पास गाली थी तो उसने गाली दे दी, उसके पास मेरे प्रति नफ़रत थी तो उसने मुझे नफ़रत दे दी। तो ऐसी बात तो मेरे पास है नहीं, और जो मेरे पास है ही नहीं मैं वो किसी को कैसे दे सकता हूँ। तो उसने बोला मैं उसको कैसे दे सकता हूँ जो मेरे पास है ही नहीं, और उसके पास जो था उसने मुझे वही दिया। तो इसके बारे में बाइबल क्या कहती है, हम थोड़ा वचन देखेंगे, और हम वचन देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 38 वचन 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं देने की, कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यहाँ पर दो बातें हैं। कई लोग तो यहाँ पर रुपए पैसे को लेकर, दान को लेकर, परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए ऐसी बात करते हैं, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो एक बात यहाँ पर है कि आपके पास जो है आप अगर वो दोगे तो आपको भी मिलेगा वापस। तो देखते हैं, फिर पढ़ूंगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप, देखो पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो देखो बाइबल में लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डाल दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर देना क्या है, तो देने के लिए जो इंसान के पास रहता है वो सामने वाले को वही देता है। अगर किसी के पास चुगली है तो वो चुगली ही देगा, अगर किसी के पास ईर्ष्या है तो वो ईर्ष्या देगा, अगर किसी के पास नफ़रत है तो वो नफ़रत देगा, अगर किसी के पास गाली है तो वो गाली देगा, अगर किसी के अंदर कड़वाहट है, कोई किसी की उन्नति से, उसकी बढ़ोतरी से वो जलता है तो वो जलन ही देगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक परमेश्वर का दास था दानियल, तो उसको परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ी पोस्ट मिली थी, और उसके हाथ के नीचे कुछ लोग थे। तो जो लोग उसके हाथ के नीचे थे तो वो दानियल को पसंद नहीं करते थे। तो वो लोग चाहते थे कि दानियल को हम कैसे न कैसे किसी न किसी रीति से फंसाएं। तो उन लोगों ने जतन बहुत से किए, लेकिन वो कहीं पर सफल नहीं हुए, मानो दानियल की कहीं पर कोई गलती नहीं मिले। तो उन लोगों ने देखा ये तो परमेश्वर का बहुत बढ़िया और अच्छा भक्त है, अच्छे से परमेश्वर की आराधना करता है, अगर हम दानियल को फंसा सकते हैं तो उसी के परमेश्वर के व्यवस्था के विरोध में हम उसको फंसा सकते हैं। तो उन्होंने राजा से बात की और राजा को बोला, राजा ऐसा ऐसा हमने सोचा है कि आपकी उपासना हो, आपकी आराधना हो, और हम चाहते हैं कि सभी लोग आप ही की पूजा करें और आपके अलावा वो किसी और की पूजा ना करें। तो राजा ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ऐसा लगता तो आप ऐसा करो। अभी उन्होंने बोला राजा हम लोग चाहते हैं कि हमने जो लिखा है आप इसके ऊपर मोहर कर दो। तो देखो राजा को तो अभी मालूम नहीं था कि इनका प्लान क्या है, ये लोग किस होशियारी के साथ, किस चालाकी के साथ मेरे पास आए हैं। उनको तो ये भी नहीं मालूम था राजा को कि ये दानियल को फंसाना चाहते हैं। तो राजा ने क्या किया, राजा ने वही किया जैसा वो लोग चाहते थे। तो उसके बाद उन्होंने साथ में ये बोला, राजा अगर कोई आपकी उपासना नहीं करेगा तो उनको सिंहों के बिल में, मतलब जो शेर हैं, शेर के बिल में उनको डाल दिया जाएगा, ताकि वो लोग आपकी उपासना करें, आपकी आराधना करें। राजा ने बोला ठीक है ऐसा करो। तो अभी ऐसा हुआ कि जब ये बात दानियल को पता चली, तो दानियल तो सच्चे परमेश्वर के उपासक थे, वो तो दिन में 3 टाइम प्रार्थना करने वाले थे, और दानियल ने वैसा ही किया जैसे वो पहले किया करते थे। उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जब प्रार्थना करनी शुरू कर दी, लोगों ने देखा तो उन्होंने राजा के पास शिकायत की, राजा ऐसा ऐसा हुआ। तो खैर आप पढ़ना चाहो तो दानियल 6 अध्याय पढ़ लेना, वहाँ पर लिखा है। लेकिन अभी हुआ क्या, जब दानियल पकड़े गए तो राजा ने तो यत्न किया कि इसको छोड़ दूँ, क्योंकि दानियल को वो बहुत प्रेम करते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि दानियल को छोड़ सके या बचा सकें। तो राजा को मजबूरन दानियल को सिंहों के बिल में, शेरों के
बिल में डालना पड़ा तो डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने दानियल का बचाव किया और दानियल को सिंहों ने कुछ भी नहीं किया, कोई नुकसान नहीं होने दिया। तो राजा तो फिक्रमंद था, उसका बचाना चाहता था। अभी राजा दानियल को आवाज़ लगा रहा है, दानियल दानियल। तो राजा ने बोला, दानियल बोले, राजा मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है और आप भी जीते रहो। तो ये बात आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। लेकिन जब दानियल बाहर आए तो राजा को पता चल गया कि ये सारी मिली जुली भगत थी, लोग दानियल को फंसाना चाहते थे। और देखो, जो लोग दानियल को फंसाना चाहते थे, जो लोग दानियल को मरवाना चाहते थे, उनका जो दिमाग था, उनका जो प्लान था, वो कैसा था? उसके पीछे एक बुरी सोच थी। तो देखो, उन लोगों ने क्या दिया दानियल को, और बाइबल से हम वचन पढ़ेंगे। दानियल उसका 6 अध्याय उसका 24 वचन। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वह अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। और वह गड्ढे की पिंदी तक बिना पहुँचे के सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। अभी देखो, इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने तो दानियल को कुछ दिया था, और दिया क्या था? जो उनके पास था। उनके पास क्या थी? नफ़रत। उनके पास क्या था? उनके पास तो था कड़वाहट, बैर। ये सारी बातें उन लोगों के पास थीं। तो उन लोगों ने यही बातें दी, लेकिन क्या इनसे कुछ दानियल का नुकसान हुआ? दानियल का परमेश्वर वो तो बहुत महान है। तो परमेश्वर ने दानियल को बचाया। अब ये जो लोग थे जो दानियल के विरोध में थे, तो देखो, उन्होंने जो दिया बदले में उनको वही मिला। हिला हिला कर, दबा दबा कर, उबरता हुआ उनकी झोली में डाल दिया गया। अभी देखो, जिन लोगों ने ये गलती की थी वो अकेले नहीं, उनका परिवार, उनके बाल बच्चे, सभी लोग सिंहों के बिल में डाल दिए गए। और सिंहों ने क्या किया? हड्डियों के साथ ही उनको चबा डाला, खा गए। कहने का मतलब कि अगर कोई इंसान कुछ देता है ना किसी को, तो उसको वो वापस मिलता है, उसको वो वापस मिलता है। जैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आप दशमास दो, परमेश्वर आपके वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपके लिए आकाश के झरोखे खोलकर आपको आशीष देंगे, आपको बरकत देंगे। तो कई लोग इसी इरादे से परमेश्वर को देते हैं। तो खैर, परमेश्वर को किसी का रखते नहीं है, वो उसको लौटा देते हैं। और उतना ही नहीं, कई गुना कर कर उसको वापस करते हैं। तो जब इंसान परमेश्वर से लेने के लिए, परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए कुछ देता है, तो वो जैसा देता है, जिस तरह से देता है, तो परमेश्वर तो उसको लौटाने वाले हैं। और यही बात जब आप किसी के साथ करते हो, तो आप परमेश्वर को हाजिर नाजिर समझ के ही करते हो। किसी को कुछ दोगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? आपको भी कुछ देंगे। और दबा दबा कर, हिला हिला कर और उमड़ता हुआ, बाहर निकलता हुआ, वो आपकी झोली में लाकर डाल देंगे। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक बार दाऊद से कुछ गलती हो गई। गलती ऐसी हो गई कि उसको पता नहीं चला था, बैतशबा के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाया। तो ये बात जब परमेश्वर ने अपने दास को बताई कि जा उसके साथ बात कर, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। 2 शमूएल उसका 12 अध्याय, 2 शमूएल उसका 12 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तो मैं पढ़ूंगा आपके लिए 10 वचन से। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है।
यहोवा यूँ कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूँगा और तेरी पत्नियों के तेरे सामने लेकर दूसरे को दूँगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहर कराऊँगा। तो देखो, दाऊद ने जो काम छुप कर किया था, लोगों से छुपा कर किया था, तो परमेश्वर ने बोला वो सबके सामने होगा। मतलब दोपहर में होगा, दिन में होगा, और वो काम हुआ। दाऊद से जो दिया गया, चाहे अनजानपुणे में दिया गया, दाऊद से जो गलती हो गई तो उसको भी मिला, हिला हिला कर, दबा दबा कर, उभरता हुआ। दाऊद ने तो एक के साथ किया था। और यहाँ पर लिखा है 11 वचन में, यहोवा यूँ कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूँगा और तेरी पत्नियों को। उसने तो हित्ती उरिया की पत्नी, एक वचन, और यहाँ पर वचन बहुवचन, पत्नियों को। हाँ, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वो दिन दोपहरी ही में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। देखो, तेरी पत्नियों से मतलब एक से ज़्यादा तेरी पत्नियों के साथ ऐसा होगा। तो देखो, आप किसको क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो। मैं पैसे की बात नहीं करता, आप क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो वापस आपके पास लौट कर आने वाला है, वापस आपके पास लौट कर आएगा। अगर आप किसी को क्षमा कर रहे हो तो परमेश्वर की ओर से आपको क्षमा मिलेगी। अगर आप किसी के साथ नफ़रत कर रहे हो तो आपको नफ़रत मिलेगी। अगर आप किसी के साथ बैर रखते हो तो बदले में आपको बैर मिलेगा, और हिला हिला कर, पूरी तरह से भरकर उभरता हुआ वो आपको मिलेगा। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, सभी को माफ़ करो, सभी से मिलकर रहो। तो देखो, परमेश्वर तो यही कहते हैं, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो तो देना क्या है, पैसा दोगे तो पैसा मिलेगा, नफ़रत दोगे तो नफ़रत मिलेगी। जो भी करोगे वो आपके पास आएगा। इस संसार में तो आता है, उसके बाद एक न्याय करेंगे प्रभु यीशु मसीह। जब ये आत्मा परमेश्वर के सामने खड़ी होगी, और जो उस आत्मा ने इस शरीर में रहकर काम किए, वो काम के अनुसार परमेश्वर सामने वाले को बदला देंगे। तो क्या आप तैयार हो? अगर डर लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो आज समय है कि हम अपने आप में सुधार लाएं, हम अपने आप में बदलाव लाएं, ताकि हम अपने सारे अपराध की, अपने सारे गुनाह की, पाप की परमेश्वर से क्षमा लें। तो इसलिए जो भी देना है वो सोचो, समझो, फिर दो, क्योंकि बदले में वापस आपको मिलेगा। थोड़ा नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, दबा दबा कर मिलेगा, हिला हिला कर मिलेगा, और उभरता हुआ मिलेगा। तो इसलिए देने से पहले सोचो कि वापस मेरे पास आने वाला है। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत तायत की आशीष दे। आमीन।